अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। नए फौजदारी क़वानीन की खामियों को दूर करने की है ज़रूरत। उमर अब्दुल्ला की दहली में मीडिया से बातचीत। वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुनक़्क़दा इजलास में LG और वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने की शिरकत। मखनदीन खुदकुशी मामले में ताहाल कोई कार्रवाई नहीं। महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की तशवीश। DIG जम्मू कश्मीर से मामले में तवज्जो की तलब की। कश्मीर के बिलमुकाबल जम्मू में EWS RBA सर्टिफिकेट्स की इजराई ज्यादा। सजाद गनी लोड ने उठाए सवाल। युवा राजपूत सभा का राजौरी में एहतजाजी मुजाहरा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। श्रीनगर के बरारी नंबाल इलाके में झाड़ियों में लगी आग। खुश्क मौसम के नतीजे पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। बरवक्त आग पर काबू पा लिया गया। शोपियान के ज़ैनापुरा में पाया गया IED बम। स्क्वाड टीम ने बना दिया नाकारा। लखनपुर में करीब 3 करोड़ रुपए के नोट किए गए जब्त। 2 अफराद कर लिए गए गिरफ्तार। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और जम्मू के मताल इलाके में कश्मीरी नौजवान की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। और अब खबरों की तफसील। आज नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में नए फौजदारी क़वानीन के निफाज के ज़िमन में एक आला सतही इजलास का इनेकाद अमल में आया। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, LG मनोज सिन्हा इस इजलास में मौजूद रहे। इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए फौजदारी क़वानीन के निफाज के लिए मज़ीद शऊर बेदारी की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क़वानीन नाफिज करना जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत का ये काम नहीं, इसलिए कि नए क़वानीन हैं, इनके बारे में अवामी आगाही ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर की मुंतखबा हुकूमत को इस ज़िम्मन में मज़ीद काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नए क़वानीन के निफाज से जम्मू कश्मीर के अमन व ज़ब्त में ख़दरे बेहतरी आई, लेकिन इसमें पाई जाने वाली कुछ खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। दिल्ली में मरकजी हुकूमत की जानिब से तलब करदा सिक्योरिटी इजलासों में वज़ीर आला के मदऊ न किए जाने से मुतालिक सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी माजूरी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम के मुंतखबा नुमाइंदे इन इजलासों में क्यों मदऊ नहीं किए जा रहे हैं, इस पर वो कुछ कहने से कासिर हैं। उमर अब्दुल्ला ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तकर्री पर राहुल गांधी के उठाए जाने वाले सवालात पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। होम मिनिस्टर साहब की तरफ से लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की रिव्यू दी गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो,
उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। सर, सिक्योरिटी को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अब सिक्योरिटी को लेकर फिलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई। सर, पहली बार आप मीटिंग में आए हैं सीएम, तो लगातार 2 मीटिंगों में आप नहीं आए थे, तो कुछ ये मीटिंग और उन मीटिंगों में अंतर है। ये मीटिंग नए कानून और उन नए कानूनों के इस्तेमाल के बारे में था। वो मीटिंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। अब चलिए, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलों में कठुआ में मक्खन दीन नामी नौजवान की खुदकुशी मामले पर महबूबा मुफ्ती ने अपने अफसोस और तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ताहाल इस मामले में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर के जिले कठुआ के बिलावर में मक्खन दीन की जेर हिरासत मुबैना तौर पर खुदकुशी के मामले में हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनका कहना है कि इस सिलसिले में अब तक न किसी अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया गया और न ही जो पसमानदा ख़ानदान हैं उनको कोई इमदाद फराहम की गई। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार से भी सवालात किए और साथ ही साथ इस हवाले से पुलिस के आला ओहदेदारों की तवज्जो तलब की। पीडीपी के यूथ सदर जम्मू कश्मीर व रुकने असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अराजियात की हुसूल याबियों और हुक्काम की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अराजियात और जायदादों से मुताल्लिक़ पाए जाने वाले यानी अवामी खदशात को दूर करे और इनकी अराजियात को बाकायदा बनाया जाए। सरकारी मुलाजिमीन की हालिया दिनों होने वाली बरतरफी की भी उन्होंने सख्त मुखालिफत की। 2019 के बाद लोगों में एक खदशा है कि उन्हें अपने जायदाद में, अपनी ज़मीन पे, अपने मकान पे उनका हक नहीं है। और दो साल पहले आपने देखा कई जगहों पर जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में एविक्शन नोटिस आए, गाछ चराई पे, शामिलात में, मिल्कियत में। कई जगह लोग जिनके पास कागज़ भी थे उनके डिमोलिशन ड्राइव्स हुए। तो उस खदशे को नज़र में रखते, उस फेयर को नज़र में रखते हम चाहते हैं कि इस वक्त ये कानून साज असम्बली जो एक बड़े मैसिव पोल मैंडेट से बनी है, ये कुछ पॉपुलर डिसीजंस ले। जिस तरीके में रोशनी एक्ट पास हुआ, जिस तरीके में शेख साहब के वक्त में लैंड टू टिलर हुआ, उसी तरीके में हर शख्स को अपने मकान, अपनी ज़मीन के कागज़ मिले, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो शामलात में हो, गाशराई में हो। तो उस ज़मीन को रेगुलराइज किया जाए और लोगों के नाम किया जाए, ताकि लोगों में ये खदशे जो है, ये कंसर्न जो उनका वरासती ज़मीन है वो उनके नाम पे हो। तो ये प्रोसेस हमारी कोशिश है कि कानून पास हो और जहाँ लैंडलेस लोगों को लैंड दी जाती है, होमलेस लोगों को मकान दिए जाते हैं, तो जो ऑलरेडी घर में रह रहा है उसका मकान, उसका दुकान रेगुलराइज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे होना नहीं चाहिए। कोई भी मुलाजिम बिना इंक्वायरी के आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। अब यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ कोई भी कानून लगा के टर्मिनेशंस होते हैं। तो हमें उम्मीद थी कि सरकार जब बनेगी तो चीफ मिनिस्टर साहब ये सारे इशूज़, एक तो उन मुलाजिमों को वापस बहाल करेंगे और टर्मिनेशंस रुक जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 311 में विदाउट एनी इंक्वायरी ऑल दीज एम्प्लॉयज आर बीइंग टर्मिनेटेड। तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि लीगली, पॉलिटिकली इस मसले को हम उठाएंगे और कोशिश करेंगे प्रोसेस रुका जाए। पता नहीं क्या चाहती है, बट हमें लगता है कि जो कोर इश्यूज़ है उन पर बात नहीं कर रही है। और चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, नौजवानों के केसेस के बारे में बात हो, वेरिफिकेशंस के जो इश्यूज़ है, मुलाजमों के टर्मिनेशन को इश्यूज़ है, और ये जो ज़मीन का मसला है बहुत बड़ा मसला है। और स्टेट लैंड का, गाशराई का, शामिलात का, आप यहाँ की ज़मीन बाहर के लोगों को दे रहे हैं, इंडस्ट्री को दे रहे हैं, रेलवे को दे रहे हैं, सड़कों को दे रहे हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं, लेकिन हमारी ज़मीन पे हमें ही हक नहीं है और हमें ही कागज़ मांगे जा रहे हैं। जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं उन्हीं को कागज़ दिखाना है कि हम ये हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, हमारा मकान है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली मीटर से लेकर एक तरफ बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों के पास वसाए मतलब सख्ती आएगी इन सब चीज़ों से। तो हमें चाहते हैं
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू शौकत अहमद मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मुंतखबा सरकार आवाम से किए गए वादों की तकमील करेगी। एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवामी नुमाइंदा सरकार लोगों को हर सतह पर राहत रसानी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों से जितने भी वादे किए गए हैं इनको पूरा किया जाएगा। और आपको बता दें कि उधर राजौरी में आज युवा राजपूत की जानिब से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आम आदमी का सवाल है कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो बहाल होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज को लेकर देखो पार्लियामेंट में हर चीज की आवाज उठती थी कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना चाहिए। जहाँ असेंबली इलेक्शन तक हो चुके हैं, डेवलपमेंट की जो बातें की जाती है वो सिर्फ क्राइटेरिया में रह जाती है, लेकिन डेवलपमेंट तब होगी जब यहाँ रियासत का दर्जा मिलता है। आज सीएम का ये दावा रहता है कि जब मैनिफेस्टो यहाँ से रिलीज होता है तो हम स्टेट रूट को वापस लाएंगे। आज जाके वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चली, यहाँ पे सुसाइड सिक्योरिटी का कुछ रीजन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि नौजवान जितने मेरे पीछे देख रहे हो आप सचिन भाई, जितने भी नौजवान यहाँ खड़े, अगर आप चाहते हो विद इन टाइम, विद इन डेज आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दें। जो है हमारा राजौरी के अंदर पूरा यंग यूथ एकजुट होकर जो है सामने आया है इस मसले पर जो है हमें कि हमारा राज्य का दर्जा जो है हमारी महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट है वो हमें बहाल की जाए। जब यूटी बनाया गया था हमें बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि यहाँ पर डेवलपमेंट्स होंगी, यहाँ पे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आएंगी, लेकिन वो हमें जो है यहाँ पे युवाओं को देखने को जो मिला, हमारा युवा यहाँ पे ड्रग्स की ओर डाइवर्ट होता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं वाइन शॉप्स के, यहाँ मंदिरों के शहरों को वाइन शॉप्स का नशे का अड्डा बनाया गया। हमें यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली, लेकिन हमें जो सपने दिखाई जाते थे वो ये चीज दिखाई जाते थे कि यहाँ पे है जो युवाओं को जो है एक अच्छी फैसिलिटीज, एक अच्छी रोजगार, एक अच्छा युवाओं को एक नई दिशा दिखाने का जो है प्रयास किया जाएगा। बीते 6 वर्षों में हमने ये देखा है कि हमारे युवा जो है वो नशे की ओर और बेरोजगारी की ओर दिन प्रतिदिन जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा। सज्जाद गनी लोन ने जम्मू में कश्मीर से जायद यानी WS और RBI सर्टिफिकेट्स की इजराई पर सवाल खड़े किए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने असम्बली सज्जाद गनी लोन का दावा है कि कश्मीर के मुकाबले में जम्मू सूबे में EWS और RBA जैसे सर्टिफिकेट्स जारी करने की जो शरह है वो ज़्यादा है, जबकि ऐसे मामलात को संभालने वालों में 90% कश्मीरी अफसरान हैं। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इस ज़िमन में ज़ाती तौर पर मुदाखलत करने की अपील की। सज्जाद गनी लोन ने मंगल को एक्स पर अपने एक तवील पोस्ट में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी, तहसीलदार समेत SDM की सतह तक के लिए एक लम्हे के लिए खुद शनासी करने की आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, जो EWS और RBA वगैरह से मुताल्लिक़ सर्टिफिकेट जारी करने के ज़िम्मेदार हैं। श्रीनगर बाबा डैम के बरारी नंबाल में आज आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बताया गया कि खुश्क झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसने एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम फायर ब्रिगेड की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई और आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी जानिब शोपियान के किश्तवाड़ ज़ैनापोरा में IED पाया गया। ताहम जैसे ही इलाके में मुश्तबा धमाको मवाद देखा गया, इलाके का मुहासरा करते हुए बम स्क्वाड टीम को तलब किया गया और IED को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया।
आईजीपी जम्मू ने कहा है कि जम्मू में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए तमाम तर मुमकिना हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। आईजीपी भीमसेन तूटी ने कठुआ ज़िले में फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस का दौरा करते हुए किसी भी मुमकिना हिफाजती ख़तरात का मुकाबला करने के लिए सख्त चौकसी और फ़ाल इक़दामात पर जोर दिया। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज के बशमूल दीगर इनके यहाँ पर हमरा रहे। उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का भी मुआयना किया। पूंछ की तहसील मंडी में आज एक 70 साल ज़ईफ़ शख्स ने एहतजाज करते हुए हुकाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उन्होंने अपनी दुख्तर को इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। उन्होंने यानी उनके दुख्तर के ससुराली रिश्तेदारों पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए और इस जानिब तवज्जो देने और ज़रूरी कार्रवाई का मुतालबा किया। माजरू ये है जनाब के गरीब लोगों की सुनाई किसी तरतीब नहीं है। जित बड़ा लोग पैसे बड़ा लोगों की गल है, ऐसाइयां की गल है, जरा बड़ा बड़ा लोग पैसे इस तरह का लोग केड़ो गल करेगो। तेरा सामने थारा सामने देखे ना ये देखो बच्ची की हालत देखो तो इसका बाप की हालत देखो। ये मल्ला वाला इसने चौक खुला में मोदी कह के बच्चा ना और बच्चियां ना तालीम साथ बेटी बचाओ तो किस तरह बचावेंगा। तो खुद देख सकें मकान इसका क्या हालत देखो, उसकी खुद हालत देखो। यह बच्ची मारी इसका खज्जल खुआर हुई भी है। गाल गलोच फिर खादम ड्राइवर रात का 12 बजे गाल गलोच करे। तुम दसो क्या इंसाफ है? जो इंसाफ नहीं है। इस वास्ते हमना इंसाफ चाहिए जिस तरतीब मर्जी हो, लेकिन हमने इंसाफ वास्ते है, सिपाही वास्ते और बच्ची वास्ते। हम जनाब ये इस ASI खादम हुसैन जो मंडी पुलिस थाने में लगा है, ये हमें टार्चर करते हैं। पहले भी इस बच्ची जो हमने रिश्ता दिया इस बच्ची को टार्चर करते रहे और गालियां गलोच मार पीट जनाब सब कुछ किया इसने। इस ASI ने घर वाला भी मारता है और इसका सोहरा भी मारता है और गालियां देते हैं ये जनाब। हमारी लड़की को तंग करते हैं ये जनाब, बहुत परेशान करते हैं, गालियां देते हैं जनाब, मारते हैं पीटते हैं। और हमने एप्लीकेशन दी है थाने, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये ASI है जनाब थाने पुलिस में, हमारी कोई सुनवाई करता ही नहीं उधर। लखनपुर में करीब 3 करोड़ रुपए की करेंसी जब्त की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लखनपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान निजी गाड़ी से 2.5 से 3 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त करने की बात की है, दावा की है। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवानों को इस ज़मन में हिरासत में ले लिया गया है और मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। सोपोर के नूरबाग इलाके की गौसिया कॉलोनी में रहने वाले मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इलाके में सड़क की तामीर की जाए। इसके अलावा दीगर जो बुनियादी मसाइल का यहाँ के लोगों को सामना है उसको हल किया जाए। कल नूरबागस के यह कल आज ब्रोट 7 वरी बसा वसा कहें न दुनिया आमत कि यह कल वो हमेशा पकान बागती कल अत मिसाल यप आब वसा आब यप वसा कि मकान 1 लक्ष बदी करोड़ बदी मकान जमीन फुट तो मल बनान कहें। गई तमाम डिपार्टमेंटस गुजारिश कर दितो ये क्या ड्रेन कि स्लेब खुद कर सफाई पे स्लेब कि पकनस मार कहें। यप मस्जिद बड़ बार मस्जिद जामिया मस्जिद गोशा कॉलोनी नूरबाग बे स्कूल बच पान दरसगाह पान कल मज तमाम सोपोज ड्रेन ये सैनिस खुरसुक कहें ड्रेन कहें कि अब्दुल रशीद डार MLA दित तमन दून इरीगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कि प्लेट कि गए सोपोर MLA दितो फंडस इजाज क्या डिपार्टमेंट कह ऑब्जेक्शन यानी कि इरीगेशन डिपार्टमेंट लिखित कह ऑब्जेक्शन तो यह डिपार्टमेंट गो तथ डिपार्टमेंट मज अनु सा तुम फंडस फंडस कहें तो वो प्लेट अमनी प्लेट कम लगन ये क्या कम बच फटान दोस्त मोल चुन रोपये 10 कहें।
राजौरी में पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। DIG तेजिंदर सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। SSP राजौरी IPS श्री गौरव शर्मा जी, गौरव शिकारवर जी। प्रोग्राम के तहत हम यहाँ टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है और एथलेटिक्स का है। मेन पर्पस इसका एक तो यूथ एंगेजमेंट है, लोगों के साथ, लड़कों के साथ, जो यंग हमारे लड़कियाँ उनके साथ एंगेज करना। दूसरा इसका मैसेज ड्रग्स से दूर रहना, गलत संगति से दूर रहना और बच्चों को पढ़ाई और खेलों में दिलचस्पी लेने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि आने वाले दिनों में कबड्डी और बाकी टूर्नामेंट्स में भी जाएगा जी। ये 2 से 3 दिन ये वाला टूर्नामेंट चलेगा, आगे फिर कबड्डी का है, 2-3 दिन वो वाला चलेगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम एथलेटिक्स का टूर्नामेंट करवाएंगे। एथलेटिक्स के टूर्नामेंट में जिला और रेंज भर से अलग अलग लोग जो हैं वो यहीं पे आके शिरकत करेंगे। और इसमें एथलेटिक्स में हम मास्टर्स का भी एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मास्टर्स मतलब 35 के ऊपर वाली एज, 60, 65, 70 तक लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि लोगों में फिट रहने का और हेल्थ का अवेयरनेस बना रहे। सोनमर्ग में स्नो चैंपियनशिप का कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ, जिसमें तकरीबन 15 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हेलो, माय नेम इज अंकिता एंड आई एम प्रेजेंटिंग हिमाचल प्रदेश। यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज हमने पार्टिसिपेट करा, हमने काफ़ी अच्छा करा जितना हमसे हो सका था, और हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। और आज खेल के काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी फील हो रही है पर बहुत अच्छा लगा सच में। यहाँ पे कश्मीर के लोग काफ़ी अच्छे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसने करी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है। और जो ये गेम है इसमें हर किसी को जरूर एक बार तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बाकी चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। Hello, I am Dr. B.S. Chauhan and we are representing Himachal Pradesh in snowshoe competition, which is being held under the banner of national sports, and Khelo India is also supporting it. And our students also participated in this event and they got medal also. And we are very thankful to the CEO Bhatt Saab of this area. He is very capable officer and he has taken care of all the participants. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नए फौजदारी खवानीन की खामियों को दूर करने की है ज़रूरत। उमर अब्दुल्ला की दहली में मीडिया से बातचीत। वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में LG और वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने की शिरकत। मक्खन-तीन खुदकुशी मामले में ताहाल कोई कार्रवाई नहीं। महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की तशवीश। DIG जम्मू कश्मीर से मामले में तवज्जो की तलब। कश्मीर के बिलमुकाबिल जम्मू में EWS RBA सर्टिफिकेट्स की इजराई ज्यादा। सजाद गनी लोन ने उठाए सवाल। युवा राजपूत सभा का राजौरी में एहतजाजी मुजाहरा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। श्रीनगर के बरारी नंबाल इलाके में झाड़ियों में लगी आग। खुश्क मौसम के नतीजे पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। बर वक्त आग पर पा लिया गया काबू। शोपियान के ज़ैनापुरा में पाया गया IED बम। स्क्वाड टीम ने बना दिया नाकारा।
लखनपुर में करीब 3 करोड़ रुपए के नोट किए गए जब्त, 2 अफराद कर लिए गए गिरफ्तार, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और जम्मू के मताल इलाके में कश्मीरी नौजवान की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश, पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।